घी में भी भला कोई बर्फ डालता है? पिछले संडे मेरे घर एक शेफ आए हुए थे, तो उन्होंने घी के अंदर बर्फ को डालकर उसको घिसने लगे। तो मैंने उनसे पूछा कि ये मेरे घर का घी खराब क्यों कर रहे हो? तब उन्होंने बोला ये घी बिल्कुल भी खराब नहीं हो रहा। आपने कभी घी के अंदर बर्फ डाली है? तो मैंने उनसे कहा कि बिल्कुल भी नहीं, कौन डालता है घी के अंदर बर्फ? तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं एक 5 स्टार का शेफ़ हूँ, मेरे पे भरोसा रखो और मैं एक ऐसी चीज़ बना के दिखाऊंगा कि आप अमेज हो जाओगे। तब उन्होंने 250 ग्राम घी के अंदर बर्फ को डाल दिया और उसको जमा के उसको घिसने लग गए। तो आगे की प्रक्रिया जानने के लिए आप हमें कमेंट करके ये जरूर बताएं कि आप इस वीडियो को देख कहाँ से रहे, दुनिया के किस कोने में से बैठ के देख रहे हैं, ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूं। या जैसे कि मैंने आपको बताया, तो उन्होंने 250 ग्राम घी के अंदर बर्फ डाल दी और उसको जमा दिया और जमाते हुए उन्होंने उसको घिसना चालू कर दिया था। तो जैसे जैसे वो बर्फ को घिसते जा रहे थे, वैसे वैसे वो घी गाढ़ा होता जा रहा था और जमता जा रहा था। और जमने के बाद उन्होंने उसको एक बर्तन में निकाल लिया और उसके ऊपर उन्होंने डाल दिया 2 कटोरी मैदा। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने मैदा डाला उसके ऊपर और उसके बाद तो मैं बिल्कुल डाउटफुल हो गया था कि ये हो क्या रहा है, यहाँ पे चल क्या रहा है। लेकिन उन्होंने मुझसे एक बात बोली थी कि वो 5 स्टार होटल के शेफ़ हैं, तो वो कुछ कर रहे होंगे तो कुछ सोच समझ के कर रहे होंगे, इसलिए मैंने वहाँ पे कुछ नहीं बोला और देखता रहा। उसके बाद उन्होंने उस मैदे के साथ उस घी को मिलाना शुरू किया, यानी उसका एक बैटर टाइप बनाना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वो मिलाते जा रहे थे, वो गाढ़ा होता जा रहा था, थिक होता जा रहा था, एक डो की फॉर्म में बनता जा रहा था। लेकिन उन्होंने तभी एक गिलास दूध भी डाल दिया। वो धीरे धीरे उसको दूध के साथ मिलाते जा रहे थे और उसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी पतली होती जा रही थी। जैसे जैसे वो दूध डाल रहे थे, वो और पतला होता जा रहा था। धीरे धीरे वो क्रीमी दिखने लग गया था। इतने अच्छी तरीके से फैट रहे थे कि उसमें कोई भी लम्स रहने की कोई गुंजाइश नहीं थी। और फिर उसके बाद उन्होंने एक गिलास उसके अंदर पानी भी डाल दिया। पानी डालने के बाद ही काफी पतला हो गया था मिक्सचर। अच्छी तरीके से उस मिक्सचर को मिलाते भी जा रहे थे, जिससे कि सारी सामग्री आपस में मिक्स हो रही थी। और थोड़ी देर बाद उनको जो कंसिस्टेंसी चाहिए थी वो उनकी आ गई थी। और उसके बाद उस मिक्सचर को इन्होंने छन्नी की सहायता से छान लिया, यानी जो भी मोटे लम्स थे वो ऊपर रह गए थे और जो भी पतला एकदम लिक्विड टाइप मिक्सचर था वो नीचे आता जा रहा था। अच्छी तरीके से पूरा छान लिया और मोटा मोटा वो मैटर ऊपर रह गया था। और एंड में उनके पास एकदम क्रीमी टेक्सचर वाला एकदम गाढ़ा सा बैटर तैयार हो गया था। और उसके बाद उन्होंने फिर उस लैडल से उसको चलाना शुरू कर दिया। तब मैंने पूछा कि इतना मिक्स करने के बाद भी आप लैडल से इसको चला क्यों रहे हैं? तब उन्होंने मुझे बताया कि ये क्रीमी मिक्सचर पे मलाई बार बार आ जाती है, तो उसको हटाने के लिए मैं इसको बार बार चला रहा हूँ। घबराइए मत, अगर आप भी इसको इसी तरीके से बनाते हैं और आपके बैटर में या फिर मिक्सचर में मलाई आ जाती है, यानी आपका मिक्सचर बहुत ही अच्छा बन के तैयार हुआ है। तो चलिए आगे क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। अब हम फिर से एक कढ़ाई में घी ले लेते हैं और उसको अच्छी तरीके से गर्म करते हैं। अच्छी तरीके से गर्म होने के बाद अब हम एक सांचा ले लेंगे राउंड सर्कल का, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, और उसको उसके बीच में प्लेस कर देंगे, यानी तेल के बीच में प्लेस कर देंगे। जो मिक्सचर हमने बनाया था उसको अब एक लैडल की सहायता से एक बार चला लेते हैं और फिर एक लैडल भर के उसको ले लेते हैं। और अब हमें इसको गर्म तेल में थोड़ा थोड़ा पोर करना है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ। जैसे ही आप इस मिक्सचर को थोड़ा थोड़ा डालेंगे, ये एकदम बबल्स की फॉर्म में ऊपर आता हुआ दिख जाएगा आपको, एकदम गर्म। लेकिन आपको घबराना नहीं है, ये इसकी ऐसे ही विधि है, इसको ऐसे ही बनाया जाता है। और इसको थोड़ा थोड़ा हम पोर करते रहेंगे, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर। और इसको डालते रहेंगे, जब जब ये ऊपर बबल आएगा हम छोड़ देंगे। थोड़ी देर बाद हम फिर से इसको भरने की कोशिश करेंगे। और इसी प्रोसेस से आपको काफ़ी बार गुजरना पड़ेगा, जब तक आपका बैटर उस पर थोड़ा थिक लगने ना लग जाए। और फिर थोड़ी देर बाद उसको छोड़ देना है और एक ले लेनी है स्टिक, और स्टिक की सहायता से इसके बीच में एक बनाना है छेद, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ। बड़ी आसानी से ये छेद बन जाएगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी आपको। और छेद बनाने के बाद हम फिर से वो बैटर लेंगे और फिर से उसी प्रक्रिया से गुजारेंगे, मतलब थोड़ा सा मिक्सचर डालेंगे, ये देखिए। और ऐसे करते जाना है कंटिन्यूसली, काफ़ी बार। पेशेंस का काम है, आपको आराम से करना पड़ेगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी आपको। और जैसा कि मैंने आपको बताया, इसको हमें बार बार फिल करना है, फिर छेद करना है और फिर उसके ऊपर वही मिक्सचर डालना है और फिर छेद करना है। यानी हमें उसके पकने का भी टाइम देना है। और फिर जब वो बीच में से थिक होने लग जाए तो हमें उसके बीच का छेद फिर से मेंटेन करना है, यानी उसको बीच में फिर से छेद कर देना है। यही प्रोसेस कई बार करने के बाद जब हमारा वो मिक्सचर ऊपर तक आ जाएगा, यानी उस सर्कल तक पहुंच जाएगा, तब हमें उसको थोड़ी देर पकने देना है, यानी इसको तेल में छोड़ देना है। फिर हम इसके ऊपर डालेंगे गरम गरम तेल। कढ़ाई में से उठा के लैडल से गरम गरम तेल डालेंगे, या ताकि ये ऊपर से भी पक जाए अच्छी तरीके से। यकीन मानिए दोस्तों, उस दिन उस शेफ़ ने मेरी आंखें खोल दी थी कि इतनी अमेजिंग डिश उन्होंने इससे बनाकर दिखाई थी। जितना ये प्रोसेस
आपको ये मेहनती लग रहा होगा, टीडियस लग रहा होगा, लेकिन बिल्कुल मैं बता दूं आपको, एंड रिजल्ट उतना ही मज़ेदार होने वाला है जैसा कि उन्होंने मुझे करके दिखाया था। और अगर आप इसको एक बार बना लेंगे तो आपको दूसरी बार बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और थोड़ी देर इसको पकने देते हैं, और जब थोड़ी देर के बाद आप उठा के देखेंगे तो आपको ये थोड़ा हार्ड होना महसूस होने लग जाएगा, यानी आपका ये तैयार होने लग गया है और इसमें ब्राउन कलर भी आने लग जाएगा। तो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि किस तरह का ये आपको लगेगा, कितना ये हमारा क्रिस्पी ब्राउनी एकदम घेवर तैयार हो चुका है। जैसा मार्केट में मिला करता है, जैसा हलवाई लोग बनाते हैं, वैसा ही मैंने आपको यहाँ पर घेवर बना के दिखाया है। तो अब हमारा यहाँ पर घेवर तैयार है। तो चलिए अब बनाते हैं इसकी चाशनी, यानी एक तार की चाशनी। तो हमें क्या करना है, एक फिर से हम बर्तन ले लेते हैं और उसमें डाल देते हैं चीनी। चीनी में यहाँ पे 1 बोल ले रहा हूँ, आप अपने मीठा अनुसार ले सकते हैं। और उसके ऊपर मैं डालता हूँ 1 बोल पानी भी, और इसको उबलने देते हैं। और उसके बाद मैं इसमें डाल देता हूँ इलायची का पाउडर, यानी बड़ी इलायची का पाउडर। मैं इसमें डालता हूँ थोड़े सैफरन यानी केसर भी, और इसको उबलने के लिए छोड़ देते हैं। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि ये आपकी चाशनी तैयार होने लग जाएगी, थोड़ी थिक होने लग जाएगी। और आप इसे चेक कर सकते हैं अपने हाथों की मदद से, और ऐसे अंगूठे और उंगली की मदद से अब अगर आप इसको खोल के देखेंगे तो इसमें एक तार बनने लग जाएगा, यानी इस तरीके से। तो हमारी चाशनी यहाँ पर तैयार है। अब मैं इस चाशनी को उसी घेवर के ऊपर डाल देता हूँ, ताकि ये हमारा घेवर उस चाशनी को अच्छी तरह से सोख ले, यानी इस चाशनी से हमें उस घेवर को भिगा देना है। सारी तरफ से मैं इस चाशनी को डाल दूंगा और अच्छी तरीके से इसको सोख होने देते हैं। और अब बना लेते हैं अपनी रबड़ी। रबड़ी चाहे तो आप दूध से बना सकते हैं, मैं यहाँ पे आपको एक इंस्टेंट तरीका दिखाता हूँ, क्योंकि दूध में तो काफ़ी टाइम लग जाता है। तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ एक पैन में मिल्क पाउडर। मैंने 3 से 4 चम्मच यहाँ पे मिल्क पाउडर लिया है, और उसके ऊपर मैं डाल देता हूँ यहाँ पे मिल्क मेड। मिल्क मेड भी मैं उसी बराबर लूँगा, यानी थोड़ा सा ज़्यादा भी ले सकता हूँ। और उसके बाद मैं इस पर डाल देता हूँ रोज़ वाटर भी। और अब करते हैं इसकी भुनाई चालू, यानी इसको अच्छी तरीके से पकाते हैं और इसको सभी सामग्री के साथ अच्छी तरीके से मिलाते हैं, अच्छी तरीके से चलाते हैं। और ये देखिए आपकी गाढ़ी रबड़ी धीरे धीरे बनने तैयार हो जाएगी। जैसे जैसे ये पकती जाएगी वैसे वैसे ये थिक होती जाएगी। और आपको करना क्या है, इसकी जब भुनाई के साथ साथ आप इसमें मिल्क भी ऐड कर सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए। मैं यहाँ पे 1 चम्मच दूध डाल देता हूँ, और जैसे ही मैं दूध डालता हूँ वैसे ही ये थोड़ी और गाढ़ी हो जाती है, थोड़ी और क्रीमी हो जाती है। और कितनी ही बढ़िया हमारी यहाँ पर रबड़ी तैयार हो जाती है। कुछ ही मिनटों में हमने यहाँ पे रबड़ी बना ली। अगर आप दूध से बनाते तो इसमें काफ़ी मेहनत और काफ़ी टाइम लग जाता, तो इसलिए मैंने ये वाला तरीका आपको बताया है। और इसके बाद ये हमारी रबड़ी बनके तैयार है। चलिए इसको अब घेवर पर डालते हैं। कितनी शानदार हमारा यहाँ पे घेवर बनके तैयार हो गया। कुछ ही मिनटों में हमारा घेवर ये बन गया है। और उन्होंने उस दिन मुझे यही रेसिपी बताई थी जो मैंने आज आपको करके दिखाई है। आप इसको घर पे आराम से बना सकते हैं, मैंने आपको सारा तरीका बता दिया है। और इसमें कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ये प्रोसेस बहुत ही आसान है। आप इसको त्योहारों पे या फिर आपका जब भी मीठा खाने का मन हो तो आप इसको इजीली बना सकते हैं। और अब हम इसे टॉप अप कर देते हैं कुछ ड्राई फ्रूट्स के साथ, यानी कटा हुआ पिस्ता और कटा हुआ बादाम। ये इसकी रंगत को थोड़ा और बढ़ाएगा। और इसके ऊपर डाल देते हैं आप थोड़े से रोज़ पेटल्स। ये देखिए हमारा घेवर बन के तैयार है। और हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रेसिपी में, नेक्स्ट टिप में। तब तक